देखिए, इनकाउंटर ही अगर करना है तो तमाम न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, प्रशासन को सरकारी ठेका दे देना चाहिए कि कोई भी अपराधी हो तुरंत गोली मार दो। महाराज कोर्ट है ना, भी जज साहब की छुट्टी कर दीजिए। क्या करने के लिए? जब आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, वकीलों पे विश्वास नहीं है, जज पे विश्वास नहीं है, तो बंद कर दीजिए। क्यों उनको दिहाड़ी दे रहे हो? क्यों उनको सैलरी मिल रही है? बताइए, बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना? अगर मान लो ये निकलता है, जांच पड़ताल इसकी होती है, अतीक का बेटा निर्दोष पाया जाता है, तो क्या वो पुलिस प्रशासन वालों को शांत रहिए मैडम, दलाली मत करिए, शांत रहिए। आज का सुनिए, सवाल नहीं सुनेंगे, सवाल जाके उन्हीं को सुनाइए। चाचा को अपने सवाल जाके अपना चाचा को सवाल सुनाओ, सवाल अपने चाचा को सुनाइए, सवाल अपने चाचा को सुनाइए, हमें नहीं सुनना है आपका सवाल। ये भैया के हाथ में माइक है ना, अगर इनको कोई एक चाटा मार देगा पूरा माइक छूट जाएगा भैया, हैं? और हाथ से गोली लग गई धड़ाधड़, हाथ से बंदूक नहीं छूटी। वाह शासन तेरा खेल। पाकिस्तान असद अहमद पे 5 लाख का इनाम था, अपराधी था, और आप उसके साथ खड़े हैं। हम क्या करें? हम अपराधियों के साथ नहीं हो, गलत है तो उसे कोर्ट सजा देगी ना। अरे महाराज 2 साल की सजा दे देती, 4 साल की, 50 साल की, आजीवन कारावास कर देती। हम उसके अपराधियों के साथ नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो ये सरकार फर्जी इनकाउंटर कर रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। अरे महाराज, इनकाउंटर करना है तो उसका डैनियल के बेटा का कहने में मिलाऊंगा इसलिए इनकाउंटर हो गया। डैनियल का बेटे का कहे इनकाउंटर नहीं हुआ? उसने कौन सा भैया क्या किया था? उसने भी तो मारा ही था किसानों को। क्या किसान इस देश का नहीं है क्या? जो अन्नदाता है उसको मार के चले जाओ और तुम्हें कुछ नहीं होता है, और एक तुमने उसे मार, मतलब पता नहीं क्या इनको सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे चुन चुन के मार रहे हैं। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? इनको न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है, संविधान पे भी विश्वास नहीं है, और लोकतंत्र की तो ऐसी तैसी कर ही दी है। उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर की इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, बुलडोजर के आप उससे नहीं, गलत है ये। बुलडोजर देखिए, अगर बुलडोजर ही समाधान है तो हम कह तो रहे हैं कोर्ट को बंद कर दीजिए, तमाम जितनी भी न्यायिक प्रणाली है सबको बंद कर दीजिए, आप बुलडोजर चलाइए। यूपी पुलिस का सेल्फ डिफेंस में हमने मारा है। अच्छा, एक चीज ए भैया, हलक से प्राण निकल जाता है और हाथ से पिस्तौल नहीं छूटती है, हाथ से पिस्तौल नहीं छूटती। का इशारा करता है कि जानबूझ के हाथ में पिस्तौल पकड़ाया गया है, तो फेक इनकाउंटर कहते हैं। बिल्कुल उसे फर्जी है ये। पाल की माँ लेकिन धन्यवाद दे रही है योगी जी को। अरे भैया, धन्यवाद तो जो तुम्हारी बुआ है, अंधभक्तों की बुआ है कंगना रनावत, वो भी तो धन्यवाद दे रही है, अंधभक्तों की बुआ भी तो दे रही है। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए। सुनिए, आप लोग खुश क्यों नहीं होते हैं? आज डरते हैं। सुनिए, ये बहुत खुश मत हो, आज अतीत की बारी है, कल आपकी भी बारी आएगी, सबके पेंट गीले हो जाएंगे, सबकी बारी। ऐसे जब तक अगर किसी ने बोला नहीं ना, आज अतीत का हुआ है, कल अनुराग का होगा, परसों और किसी का होगा, तरसों और किसी का होगा, तो जब तक सब एकजुट होके सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तब तक ये फर्जी इनकाउंटर, फर्जी बुलडोजर बंद होने वाला है। कि उनका इनकाउंटर हो सकता है नहीं, वो भी हमेशा सरकार के विरोध में बोलते हैं। मैं सरकार के नीतियों के विरोध में बोलता हूं, अगर सरकार के नीतियों के विरोध में बोलने से अगर ये इनकाउंटर करते हैं तो कर दो, अनुराग डरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता तो खुशी मना रही है। अरे भैया देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अंधभक्ति का चश्मा जिसने पहन रखा है वही खुशी मना रहे होंगे। देश की कम से कम 50 से 55 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भी नाखुश है इनकी सरकार से। अब आप बता रहे हो, मिठाई बांटी जा रही है, मीडिया जा रहा है। नहीं, राम राज्य यही राम राज्य है, यही राम राज्य है कि धर्म के नाम पे मार दो, यही राम राज्य है कि एक जो अपने मंत्री का बेटा हो उसे छोड़ दो, यही राम राज्य है। अरे आप अपराधियों में भी हिंदू मुस्लिम देखेंगे? हिंदू मुस्लिम देखेंगे? हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो डैनियल के बेटे को मार दो, कह तो रहे हैं। किसके बेटे को मार दो? डैनियल, जिसने डैनियल वही जिसने गाड़ी चला दी किसानों के ऊपर, गृह राज्य मंत्री जी थे। अब वो कौन है भैया? अतीत का बेटा ढेर, अतीत का बेटा ढेर और डैनियल का बेटा सवा शेर। आप लोग राजपाल की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, आप कहीं ना कहीं जब इनकाउंटर हुआ तो सवाल उठा के दिन दहाड़े हत्या की जा रही है इलाहाबाद में, उसमें तो आपने हम क्या कह, एक चीज हम कह तो रहे हैं कि उसने गलत किया था तो कोर्ट सजा देती ना। कोर्ट किस लिए होती है? आपको कोर्ट पे विश्वास है या नहीं? बताइए, आपको कोर्ट पे विश्वास है या नहीं? अगर आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, संविधान पे विश्वास नहीं, तो आप ताला लगवा दीजिए भैया, क्या जरूरत है कोर्ट का? योगी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको नहीं लगता है ये मनमानी? नहीं तो और क्या है? तो आम पब्लिक तो खुश है कि भाई सही हुआ कि एक अपराधी मारा गया, फिर अनुराग ओझा को दिक्कत हम क्या कह रहे हैं कि अपराधी को मारना है तो बंद करवाइए ना कोर्ट। काहे भैया, हमारे पैसों का हम टैक्स देते हैं, जज साहब की उससे सैलरी जाती है, जज साहब की छुट्टी कीजिए, हमें जज नहीं चाहिए, आप कीजिए इनकाउंटर कीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। जितने भी ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितने भी अपराधी सबको ठोक दो, ठोको महाराज, तुम बंद कर दो, न्यायालय वाले सब बंद करो। इस इनकाउंटर पे अखिलेश यादव और दोनों मायावती दोनों का एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, आपके हिसाब से जांच नहीं होनी चाहिए? हैदराबाद में जो प्रियंका रेड्डी वाले मामले में इनकाउंटर हुआ, उसमें फर्जी लोगों को मार दिया गया जो बेकसूर थे। अब भैया एक चीज बताओ, उनके घर वालों को वापस दे दिया जाएगा उनका बेटा?
अगर मान लो ये निकलता है, जांच पड़ताल इसकी होती है, तो इसका बेटा निर्दोष पाया जाता है, तो क्या वो पुलिस प्रशासन वालों को शांत रहिए मैडम, दलाली मत करिए, शांत रहिए। आज का सुनिए, सवाल नहीं सुनेंगे, सवाल जाके उन्हीं को सुनाइए, चाचा को अपने सवाल जाके अपने चाचा को सवाल सुनाओ, सवाल अपने चाचा को सुनाइए, सवाल अपने चाचा को सुनाइए, हमें नहीं सुनना है आपका सवाल। कौन सा जवाब नहीं है, कौन सा जवाब नहीं है? इनकाउंटर सही है या गलत? इनकाउंटर सही है, इनकाउंटर नहीं, हम तो कह रहे हैं गलत है, आप बताइए आपके हिसाब से सही है या गलत? आपके हिसाब से सही है या गलत? सुनिए, आपने पुलिस वालों को ठेका दे रखा है कि जाके इनकाउंटर कर दो जी। कोई मारेगा तो सेल्फ डिफेंस पे कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं करेंगे, घर पे कोई आ जाएगा। ए महाराज, ये भैया के हाथ में माइक है ना, अगर इनको कोई एक चाटा मार देगा पूरा माइक छूट जाएगा भैया, हैं? और हाथ से गोली लग गई धड़ाधड़, हाथ से बंदूक नहीं छूटी। वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को रखे थे उसने, पाकिस्तानी लेटेस्ट हथियारों से फायरिंग हुई थी, कोर्ट ने साबित कर दिया, कोर्ट ने साबित कर दिया था। अरे महाराज तुम काहे कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हो? डीआईजी ये सब एक ही कठपुतली हैं, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यही चाहिए कि महाराज पहले संविधान का सहारा लो, कोर्ट का सहारा लो। अगर इन सब चीज़ों पे विश्वास ना हो तो सारी चीज़ बंद कर दो। कभी आप कोर्ट को मानते ही नहीं हो, कभी कहते हो कोर्ट। अरे एक को मानो ना, कोर्ट को मानो, या तो बुलडोजर और इनकाउंटर को मानो। किस पे आपको विश्वास है? आपको कोर्ट पे विश्वास है नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर ये इनकाउंटर क्यों हो रहा है? सेल्फ डिफेंस में हुआ, ये सेल्फ डिफेंस में राम राज्य में हो गया। अच्छा, राम राज्य की परिभाषा क्या है? अपराधियों का हत्या कर देना, अपराधी खुले नहीं घूमेंगे। अच्छा, ये राम राज्य की परिभाषा रामचरितमानस के किस अध्याय में लिखा हुआ है, किस चौपाई और किस छंद में लिखा हुआ है कि अपराधियों की हत्या कर दो, कि तुरंत जाति के नाम पे मार दो, धर्म के नाम पे मार दो? राम राज्य में भैया कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है बताइए? पढ़े हैं? अरे हमने तो पढ़ा है, तभी तो पूछ रहे हैं कि किस अध्याय में लिखा हुआ है, आप बताइए हमें। हम भी भैया अभी आज जाके तुरंत फिरते पढ़ेंगे कि यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बताइए। कोर्ट कोई भी फैसला दे, किसी को फांसी की सजा दे दे, हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन फर्जी इनकाउंटर और बुलडोजर के समर्थन में। देखिए 24 का इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और विपक्ष की जो एकता है, तीसरा फंड, उसमें सहमति नहीं बन रही है। तो 24 में कौन होगा मोदी के सामने? नहीं, आपको कौन लगता है कौन हरा सकता है मोदी? 543 सांसद होते हैं, कोई भी आ जाए, मोदी हट जाए बस महाराज, मोदी हटाओ। आपको केवल मोदी से दिक्कत है व्यक्तिगत? क्योंकि वो झूठा है, हमें झूठा से तकलीफ है। झूठा, अगर झूठा पत्रकार आप भी होगे ना तो मुझे आपसे भी दिक्कत है। क्यों आपको लगता है कि मोदी इतने झूठ बोलते हैं? आपको नहीं लगता है? 2014 से पहले जिनके पास हर समस्या का हल हुआ करता था, 2014 के बाद देश की सबसे बड़ी समस्या बन के वही बैठ गए हैं।